ये भी एक काम है हमारा कि मंदिर की वातावरण पवित्र रखना, सुंदर रखना, निर्मल रखना हमारा कर्तव्य है। तो अब कीर्तन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात यह है कि मंदिर में जब कीर्तन होता है तो लाउड स्पीकर इतना ज़्यादा मत बनाओ। इसमें क्या होता है, जो गाता है, मैं पूछा ये माइक एडजस्ट कौन करता है? तो हमको बोला कि जो गाता है वो माइक एडजस्ट करता है। तो जो गाने वाला है वो जब इतना ऊंचा करके माइक चलाता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो सबको सुनाना चाहता है, देखो मैं कितना सुंदर गाना गाता हूं। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अहंकार। तो हम क्या भक्ति मार्ग में आए हैं अहंकार को बढ़ाने के लिए या अहंकार को त्यागने के लिए? हम यहां मंदिर में आए हैं अहंकार को त्यागने के लिए। विनम्र होना चाहिए। त्रिनादोपि सुनीचेना, विनम्र भाव से हमें चलना चाहिए। और ठीक है, माइक है, ये हम ही ये किया है। मैं माइक के बाद साउंड सिस्टम के बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ। जब मैं अमेरिका में गया तो स्पेशलिस्ट के साथ, जो अमेरिका के मतलब दुनिया के सबसे बढ़िया जो माइक्स बनाते हैं, बोजे, उसके साथ मैं बात किया। तो उन लोगों ने हमें ये दिया है। तो कुछ ट्रायल के लिए मैं कुछ माइक लाया हूँ। ब्रजेंद्र कृष्णा, यू कैन विथ राधा विनोद यू कैन फिक्स इट अप। एंड ये अगर सही रहेगा तो हम वो मंदिर में भी लगाएंगे। अच्छा साउंड सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि तेज साउंड सिस्टम है। अच्छा साउंड सिस्टम का मतलब है सुमधुर साउंड सिस्टम, सुनने में श्रुति मधुर। गाना जो हम गाते हैं वो भी श्रुति मधुर होना चाहिए। मैं देखता हूं कभी कभी कोई भक्त गाते हैं, वैसे बांग्ला में बोलता है केरामती। वो केरामती करना नहीं चाहिए। ये क्या, गाओ गाओ पुनः गौरांगेरो गुण सरलो करिया मन। मन को सरल करके ये कीर्तन होना चाहिए, करना चाहिए। सरल होगा, सरल होगा मतलब हृदय की भावना सरल होगा, विनम्र होगा। ये भगवान के प्रति भक्ति पूर्वक ये होना चाहिए। और इसलिए शिक्षा का भी जरूरत है। इसीलिए मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग, तुम लोग टेक म्यूजिक लेसन। पुंडरीक इज अ वेरी गुड सिंगर, वॉज ए वेरी गुड सिंगर ना। अब तो वो चला गया वृंदावन। तो वो था यहाँ, वो बहुत सुंदर गाता था। तो वैसे अगर हमारे भक्तों के बीच कोई अच्छे गाने वाला नहीं है तो बाहर से हम लाके ये करेंगे, जो गाना अच्छे गाते हैं उससे तालीम ले सकते हैं हम लोग, कोई असुविधा नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि जो सुर, संगीत का मतलब क्या होता है? संगीत का मतलब होता है, संगीत दो चीज से संगीत बनता है। एक है सुर और ताल। सुर और ताल जब एकत्रित होता है, ताल का मतलब ना दिन दिन ना तिन तिन ना, हाँ, या ये जो मृदंग का जो बोल होता है, तो वो जो बोल के साथ ये साइकिल में जो जाता है, और उसके साथ सूर। हम जब बातें करते हैं जैसे हरे कृष्णा, ये एक बात है, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा, देखो गाते हुए ही ऐसे ताल आ रहा है ना। तो ये सुर और ताल एकत्रित होकर संगीत हो रहा है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा, ये बच्चा है बल्कि बजाता है कितना सुंदर। देखो ये इसका प्रभाव, मतलब ये वातावरण का प्रभाव कैसा होता है। जैसे मैं शैली के बारे में बोल रहा था, ये वातावरण के कारण आज वो अंग्रेजी में कविता लिख रही है ना। इस वातावरण के कारण नित्यानंद ये बचपन से ही मृदंग बजाना शुरू कर दिया और बजाता भी अच्छा। उस दिन मैं सुन रहा था, मैं तब कथामृतम गा रहा था, उसका ताल थोड़ा सा कठिन है, बल्कि वो बजा रहा था राधे राधे के साथ। तो इस वातावरण में बच्चे लोग जब बड़े होंगे तो स्वतः ही भक्ति के प्रभाव उन पर आ जाएगी। तो एक बात तो ये है, हमारा आचरण एकदम सरल होगा, निर्मल होगा। सरल और निर्मल एक ही है। जो सरल है वो निर्मल है। जो निर्मल का विपरीत शब्द क्या है? खटमल। ओके, निर्मल, निर्मल का है, ये है मल। और निर्मल का, मल का जो विपरीत, मल का मतलब होता है गंदगी। जहां गंदगी नहीं है वो है निर्मल, वो है अमल, विमल। ये सब है मल रहित। अमल, विमल, निर्मल। और ये तो अगर उस सिलसिले में हम देखते हैं तो इसका विपरीत शब्द होगा समल, मल सहित। तो हमारा मल कैसी होता है? सारे मल की आधार होता है अहंकार। जैसे मल जो है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये जो सारे हैं ये है गंदगी, ये है कलुष। तो मतलब अहंकार से मुक्त होना चाहिए। मैं बड़ा नहीं बनना चाहता हूं, मैं छोटा बनना चाहता हूं। मैं तो है छोटा। अगर मैं मेरा स्वरूप में आना चाहता हूं तो हमें बड़ा नहीं, हमें छोटा बनना होगा। तो हमारा ये जो प्रयास है ये छोटा बनने का प्रयास होना चाहिए, बड़ा बनने का प्रयास नहीं। तो ऐसी भावना लेके हमारे आचरण होना चाहिए। और सही बात तो ये है कि जो भी लोग, जो भी भक्त उज्जैन में आते हैं बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि उज्जैन मंदिर का वातावरण कितना सुंदर है। लेकिन हम जब अंदर से देखते हैं तो मैं कैसे देखता हूं? मेरा मनोभाव ऐसा होता है कैसे मैं उसको और सुंदर बनाए, है ना। हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? इसको वातावरण, ये वातावरण हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। ये भावना लेकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा है उज्जैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहां तक। हमारा मनोभाव बहुत अच्छा है, और भी अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए। और एक बात जो बाहर के लोग नहीं देखते हैं वो है भक्त के बीच जो आचरण। और ये द सीक्रेट इज, सीक्रेट का ये है
हाँ, राघव पंडित, सीक्रेट का हिंदी का अच्छा क्या होगा? नहीं, सीक्रेट यहां इस सिलसिले में सीक्रेट का उद्देश्य होगा सफलता के कारण, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। असल सफलता के कारण होगा भक्तों के बीच जो आचरण, भक्तों के बीच का में बहुत मधुर आचरण होना चाहिए। जब हम अंदर से देखते हैं तो देखते हैं भक्तों के बीच कभी कभी आचरण ठीक नहीं है, वापस में दोस्ती नहीं, एक दूसरे के साथ संघर्ष हो रहा है। तो ये संघर्ष अगर होता रहेगा और इसको अगर हम सुधारेंगे नहीं तो क्या होगा, ये संघर्ष ही बढ़ता जाता रहेगा और अंत में यहाँ की वातावरण नष्ट हो जाएगा। तो ये सब सही रूप से याद करके आगे बढ़ते रहना। तो हमको अब जाना पड़ेगा, हमें दिल्ली जाना है, कल से हमारा मीटिंग शुरू हो रहा है और आज भी मेरा 3 मीटिंग है दिल्ली में। और मैं दिल्ली के बाद मैं जाऊंगा मायापुर, मायापुर के बाद मैं जाऊंगा सिंगापुर और वहां से मलेशिया होकर मैं वापस आऊंगा, तब मैं यहाँ आ जाऊंगा। फिर 19 तारीख को, 19 या 20 को मैं आ जाऊंगा और तब 3-4 दिन मैं रहूंगा यहाँ। और शनिवार को हम उज्जैन, ये प्रकल्प का नाम क्या रहेगा राघव पंडित? मतलब उज्जैन क्लीन उज्जैन, क्लीनिंग उज्जैन, हाँ, स्वच्छता अभियान। ओके, उज्जैन स्वच्छता अभियान, बहुत अच्छा। थैंक यू। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। Yeah, okay, one question. Sorry, Maharaj, this will be like this. I just have a very important question for some reasons that in Hari Bhakti Vilas it is said one should hide his guru, his deeds, his Ishtadev, and 2 more things. I'm sorry, I'm not able to remember this. So, is it practical to do that? Because No. Hari Bhakti Vilas, you see, is not really meant for every devotee to follow. Sanatana Goswami wrote Hari Bhakti Vilas in order to show the smartas that we know better than you. That was the purpose, to show the smartas. Because bhakti is simple. Why should you say hide your guru? Rather we broadcast our guru. Our sampradaya is Brahma sampradaya. Brahma is our sampradaya acharya. Krishna is our adi guru. हम क्या छुपा के बोलते हैं या छुपा के नहीं, हम एकदम मुक्त कंठ में बोलते हैं। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंद। यस, मेरी सिस्टर है इंदौर में, वो वल्लभाचार्य संप्रदाय से है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनका मंत्र भी अलग है। लेकिन मेरे कहने पर अभी वो 2 साल से अपना 16 वाला जप कर रही है। तो क्या हम उसे इधर ले सकते हैं? क्या हम दीक्षा दे सकते हैं? और अगर हाँ जरूर, तो क्या उसे वो ठीक है। एक दिन आके मैं बताऊंगा बल्लभ संप्रदाय का इतिहास। हाँ, बल्लभाचार्य हमारे संप्रदाय में थे। हाँ, बल्लभ संप्रदाय गदाधर पंडित से दीक्षा लिया था। महाप्रभु के साथ उनका बहुत सुंदर संपर्क था। हमारे विचार से बल्लभाचार्य है सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का अवतार। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बल्लभाचार्य को कभी कभी डांटा था, तो उनके अनुयायी ने ये सहा नहीं पाया। ओ हमारे गुरु है, हमारे ये है, तो उनको कोई डांट रहा है, बल्कि उनको पता नहीं है कि भगवान अगर डांटता है तो वो भी उनका आशीर्वाद है, कृपा है। तो इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ जो संपर्क है उसको इनकार करके एक नया संप्रदाय बनाया, जहां महाप्रभु को त्याग कर वो बल्लभाचार्य को प्रभु बनाया। उनके लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं, बल्लभाचार्य है महाप्रभु। गलत यही हो गए हैं। तो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, जरूर आना चाहते। बहुत अच्छा,
बोलो सही बल्लवाचार्य का अनुयायी वही बन रही है। ठीक है, ओके। बल्लवाचार्य जरूर प्रसन्न होंगे। बाद में क्या हुआ ये तो दूसरी बात है। हरि बोल, हरे कृष्ण। কি হলো? কি ওগুলো বিমল কৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণকে বলো। You can see how to keep the shoes, huh?